दोस्तों, आज हम आपको शिवलिंग और उसकी उत्पत्ति से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे। इस वीडियो में आपको शिवलिंग के कई वैज्ञानिक तथ्य भी पता चलेंगे जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, शिवलिंग को कई लोग भगवान शंकर का लिंग भी कहते हैं। शिवलिंग का गलत अर्थ बताने वाले या तो अज्ञानी हैं या फिर वे जानबूझकर ऐसा करते हैं। भगवान शिव त्रिदेवों में से एक देव हैं जिन्हें संहार का देवता माना जाता है। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना तो कोई अंत है, ना कोई आरंभ और ना ही कोई छोर है, उसी प्रकार देवों के देव भगवान शिव भी अनादि हैं। देवों के देव महादेव से जुड़ी एक विशेष बात यह है कि केवल शिव ही ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा साकार और निराकार दोनों रूपों में की जाती है। देश भर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जहां भगवान सूक्ष्म रूप में हमेशा जीवंत रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम में। आपसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। दोस्तों, शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई इसका वर्णन लिंग महापुराण की एक कथा में मिलता है। इसे बताने से पहले आइए जानते हैं शिवलिंग के उन अद्भुत रहस्यों को जो बहुत ही कम लोगों को पता है। उसके बाद हम आपको शिवलिंग के पीछे के विज्ञान के बारे में बताएंगे। शैव सिद्धांत के अनुसार शिवलिंग ब्रह्मांड और उसकी ऊर्जा का प्रतीक है। समझने के लिए शिवलिंग को दो भागों में बांटा जा सकता है। शिवलिंग का ऊपरी भाग अंडाकार होता है जिसे पराशिव कहते हैं। इस भाग में शिव सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहते हैं। निचले हिस्से अर्थात पीठम को पराशक्ति कहते हैं। इस भाग में शिव की ऊर्जा शक्ति के रूप में स्थापित होती है। शिवलिंग का ऊपरी भाग अंडाकार होता है। अंडाकार होने के पीछे का कारण शिव के प्रथम बार प्रकट होने से जुड़ा हुआ है। लिंग पुराण के अनुसार शिव प्रथम बार एक अंडाकार शक्तिपुंज के रूप में प्रकट हुए, जिसका ना कोई आरंभ था और ना कोई अंत। क्योंकि शिव प्रथम बार एक अंडाकार शक्तिपुंज के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए प्रतीक स्वरूप शिवलिंग का ऊपरी भाग अंडाकार होता है। दोस्तों, जैसे जैसे कलियुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, लोग विकृति की ओर बढ़ रहे हैं। शिवलिंग का आकार भी समय के साथ बदलता जा रहा है। पुराने मंदिरों में रखे हुए शिवलिंग का ऊपरी भाग अंडाकार ही होता था, लेकिन धीरे धीरे यह अंडाकार स्वरूप बदलकर बेलनाकार होता जा रहा है। अंडाकार वस्तु का धरातल समतल नहीं होता, जिससे वह वस्तु दाएं बाएं गिरती रहती है। इस आकार को स्थिरता प्रदान करने के लिए शिवलिंग को बेलनाकार रूप दिया जाने लगा। आपने भी अपने आसपास के मंदिरों में बेलनाकार शिवलिंग देखा होगा। लेकिन दोस्तों, शिवलिंग बेलनाकार हो या अंडाकार, आपकी श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव वहां सूक्ष्म रूप में विद्यमान ही रहते हैं। लिंग पुराण के अनुसार शिवलिंग निराकार ब्रह्मांड का प्रतीक है और पीठम ब्रह्मांड को सहारा देने वाली सर्वोच्च शक्ति है। नर्मदा नदी के प्रत्येक पत्थर को शिवलिंग की तरह पवित्र और पूजनीय माना गया है। ये नर्मदेश्वर कहे जाते हैं। अगर शिवलिंग के विज्ञान की बात करें तो विद्वानों के अनुसार शिवलिंग में 4 धातुओं का समावेश होना बहुत ही विशेष होता है। शिवलिंग पर बेलपत्र और धतूरे के फूल चढ़ाए जाते हैं, जिनके अंदर विशेष रसायन होता है। यदि शिवलिंग पारे से बना हो, जलाधारी पीतल की हो और नाग तांबे का हो, शिवलिंग पर जिस पात्र से जल गिरता हो वह फूल धातु का हो, तो जो जल इन सब से गुजरता है उसके अंदर औषधिक गुण आ जाते हैं। कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने प्रतीक रूप से या प्राचीन विद्या को बचाने के लिए शिवलिंग की रचना इस तरह की है। यदि इन सब पदार्थों को एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजारा जाए तो इनसे सोना या चांदी जैसी धातु भी बनाई जा सकती है। शिव पुराण में शिवलिंग की उत्पत्ति का वर्णन अग्नि स्तंभ के रूप में किया गया है, जो अनादि व अनंत है। शिवलिंग के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ होता है सृजन। लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह या प्रतीक होता है। इस तरह शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। भगवान शिव को देव आदिदेव भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कोई रूप ना होना। शिवलिंग के संदर्भ में स्कंद पुराण में
आकाश को भी लिंग स्वरूप माना गया है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती हुई पृथ्वी तथा अनंत ब्रह्मांड की धुरी है। वायु पुराण के अनुसार प्रत्येक महायुग के पश्चात जब महाप्रलय आता है तब समस्त संसार इसी शिवलिंग में मिल जाता है और फिर संसार इसी शिवलिंग से सृजन होता है। इसलिए विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक शिवलिंग को माना गया है और लिंग शिव का ही निराकार रूप है। कहा जाता है समुद्र मंथन के समय विष समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने सारा विष अपने कंठ में रख लिया। शिव का कंठ विष पीकर नीले रंग का हो गया। वह नीलकंठ कहे जाने लगे, लेकिन विष ग्रहण करने के कारण भगवान शिव के शरीर का दाह बढ़ गया। उस दाह के शमन के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई, जो आज भी चली आ रही है। आइए अब जानते हैं इस कथा के बारे में, जब भगवान शंकर प्रथम बार अंडाकार लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसका वर्णन लिंग पुराण में किया गया है। लिंग महापुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हो गया। जब उनका विवाद बहुत अधिक बढ़ गया तब अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ लिंग उनके बीच प्रकट हुआ, जिससे ओम की ध्वनि आ रही थी। दोनों उस लिंग का रहस्य नहीं समझ पाए। इस लिंग के बारे में विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव ने कई वर्षों तक खोज की, फिर भी उन्हें उस लिंग का स्रोत नहीं मिला। निराश होकर दोनों देव फिर से वहीं आ गए जहां से उन्होंने खोज शुरू की थी। उस शक्तिपुंज से ओम की ध्वनि निरंतर आ रही थी, जिसको सुनकर उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई शक्ति है और वे ओम के स्वर की आराधना करने लगे। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर उस अंडाकार शक्तिपुंज से भगवान शिव प्रकट हुए और इस विवाद को खत्म किया। इसके बाद भगवान शंकर वहीं पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही भगवान शिव का पहला शिवलिंग माना गया। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के उस लिंग की पूजा अर्चना की थी। तब से भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा करने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों, शिवलिंग के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई होगी। अगर हमारा प्रयास सफल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।